स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मैं आप लोग को बताऊंगी क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 2 जो कि दिया हुआ है आपका अम्ल, क्षारक एवं लवणों के बारे में। तो अम्ल के बारे में आप लोग को बता चुकी हूँ, तो आज बताऊंगी मैं आप लोग को क्षारक के बारे में। क्षारक क्या होती है, क्षारक की पहचान कैसे की जाती है। तो आज क्लास में बहुत ही ज्यादा मजे आने वाली है, तो बस आप लोग मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आप लोग को ऐसे बताऊंगी, ऐसा ट्रिक से बताऊंगी ना जो जीवन में कभी भूल नहीं पाओगे। तो फटाफट अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, वीडियोस को लाइक करो। आप लोग अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए और मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। तो चलिए आप जानते हैं कि क्षारक क्या होती है। किसके बारे में जानेंगे बेटा? क्षारक के बारे में। क्षारक क्या होती है, देखिए क्षारक को हम लोग अंग्रेजी में बेसिस कहते हैं। बेसिस कहते हैं, जो कि बेसिस को हम लोग एल्कली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कली भी कहते हैं बेटा। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है कि क्षारक को हम लोग अंग्रेजी में बेसिस कहते हैं, लेकिन बेसिस को हम लोग एल्कली भी कहते हैं। लेकिन एल्कली जो होता है वो कौन सा शब्द से बना है? ये बना है अरबी भाषा के अल और क्यूली से बना है। अल और क्यूली से बना है, जिसका अर्थ होता है पौधे का राख। ठीक, देखिए कोई भी पदार्थ चखने से या खाने से उसका स्वाद कड़वा लगे तो हम लोग समझ जाएंगे क्या है बेटा? वो है क्षारक। जैसे बेकिंग सोडा सबके घरों में मिलता है, जैसे हम लोग चखेंगे तो उसका स्वाद कैसा लगेगा? उसका स्वाद लगेगा कड़वा। उसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। साबुन, ये सब क्या है? क्षारक पदार्थ आपका हो गया। खाने वाला सोडा, ये सब क्या हो गया आपका? बेकिंग सोडा हो गया बेटा। जो कि अब हम लोग जानेंगे कि क्षारक के जो पदार्थ जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसे हम लोग क्षारक कहते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसे हम लोग क्षारक कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है आपका? क्षारक पदार्थ है। क्षारक के प्रमुख गुणों के बारे में जानते हैं। कैसे पहचानेंगे कि वो क्षारक है? मैं अभी आप लोग को बताई थी कि जिसका स्वाद कड़वा लगे वो कौन सी पदार्थ है? वो क्षारक पदार्थ है। देखिए यहाँ पे कड़वा, इसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। और ये क्या करता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। मैं आप लोग को अम्ल में क्या बताई थी? अम्ल में क्या हो रहा था? नीले लिटमस पत्र वहां पे लाल हो रहा था। तो हम लोग समझ गए थे कि इस विलयन में कौन सी अम्ल है? उस विलयन में कौन सी एसिड है? हाँ, क्या है? उसमें अम्ल है। उस विलयन में कौन क्या है? अम्ल है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है, तो हम लोग जान जाएंगे क्या है कि ये क्षारक पदार्थ है। देखिए इसके जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। जब भी क्षारक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। जैसे हो गया यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक, क्या हो गया? ये आपका एसिड हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गया? आपका बेसिस हो गया, क्षारक पदार्थ। अम्ल जब क्षारक के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना रहा है? सोडियम क्लोराइड और जल बना रहा है। ठीक, पांचवा गुण इसका क्या है बेटा? देखो यहाँ पे
कुछ क्षारक त्वचा पर जलन पैदा कर सकते हैं, इसलिए प्रयोग करते समय सावधानी जरूरी है। इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। अब देखना है कि क्षारक और क्षार और क्षारक में अंतर, क्षार और क्षारक में क्या अंतर होता है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अम्ल को क्षारक क्या करता है कि अम्ल को उदासीन करने वाला पदार्थ है। क्या कर देता है क्षारक, अम्ल को उदासीन कर देता है, और अम्ल क्या करता है, क्षारक को उदासीन कर देता है। क्षार, क्षारक में गुण क्या होता है, जो उसका मेन गुण होता है वो अम्ल को उदासीन करने वाला उदासीन कर देता है, लेकिन क्षार में उसका मुख्य गुण क्या होता है, ऐसा क्षारक जो जल में घुलनशील हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या आपका हो गया, क्षार हो गया। क्षारक की पहचान में आप लोग को बताई थी कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और उसके बाद इसका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। अम्ल में पीएच मान क्या हुआ था कि 7 से उसमें कम, और लेकिन क्षारक में पीएच मान इसका क्या होता है, बता रहा है कि क्षारक में पीएच मान 7 से अधिक होता है। लेकिन कैसे होता है, कैसे आया, मैं ये भी आप लोग को बताऊंगी, जो कि पीएच स्केल के माध्यम से। बस आप लोग मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए अब देखते हैं सूचक क्या है, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर के ये आपका आएगा तो आएगा, हर साल पूछा जाता है बच्चा, ध्यान से देखो सूचक क्या है। ठीक, सूचक क्या है, सूचक ऐसे पदार्थ जो अम्लीय और क्षारीय विलयन में विभिन्न रंगों दिखाते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। जैसे कि अभी हम लोग जान रहे थे ना कि अम्ल क्या कर रहा था, नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा था, और वहां पे क्षारक में क्या हो रहा था बेटा कि लाल लिटमस पत्र नीला हो जा रहा था। तो कैसे पता कर रहे थे, वो पता कर रहे थे सूचक से, लिटमस पत्र से। तो जो पता करता है रंग किसमें कौन सा कलर हो रहा है और इसमें कौन सा कलर चेंज हो रहा है, तो उसे कहते हैं हम लोग सूचक कहते हैं। सूचक के प्रमुख गुण, सूचक के प्रमुख गुण अल्प मात्रा में क्षारीय करते हैं, ये अम्लीय और क्षारीय विलयन में अलग अलग रंग दिखाते हैं। अम्ल में क्या दिखा रहा था, लाल कलर हो जा रहा था, और क्षारक में नीला कलर हो जा रहा था। ठीक, ये स्वयं किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक, ये अम्ल और क्षार की पहचान करने में हमारी सहायता करती है। अब जानेंगे कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं। सूचक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक में क्या होता है बेटा, ये पौधे और प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। जैसे हो गया हल्दी, मैं आप लोग को हल्दी के बारे में बताई थी ना प्रैक्टिकल करके, हल्दी, और मैंने क्या ली थी, सिरप ली थी, जो कि अम्लों की पहचान और क्षारक की पहचान करने के लिए मैं आप लोग को बताई थी। गुड़हल के फूल मिल जाएगा, लाल बंधा गोभी सब जानता, चुकंदर ये होता है आपका चुकंदर, ये होता है आपका प्याज। ठीक, कृत्रिम सूचक जैसे हो गया, ये रासायनिक विधि द्वारा बनाए जाते हैं, मैथिल, ऑरेंज, लिटमस पत्र, ये सब वगैरह क्या होता है, ये सब कृत्रिम सूचक होता है। तो अब हम लोग जानेंगे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे रिएक्शन करवाया जा रहा है। क्या करवाया जा रहा है, रिएक्शन करवाया जा रहा है। जब अम्ल धातु के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, तो चलिए क्या बनता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जब कोई अम्ल कुछ धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। पहले ही हम लोग को पता चल गया कि जब अम्ल धातुओं के साथ रिएक्शन करता है
लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, ये तो पता चल गया, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग विस्तार रूप से जानेंगे। देखिए, एक हम लोग क्या लेते हैं, कोई भी हम लोग ग्लास या कोई डब्बा में क्या करते हैं कि लेंगे, उसमें साबुन घोल देंगे। जैसे हम लोग उसमें साबुन घोलेंगे या सरफ घोलते हैं तो उसमें क्या होती है, एकदम व्हाइट व्हाइट पतला पतला परत जैसा उसका बुलबुला निकलने लगता है। ये देखिए, इसमें जैसे हम लोग घोलने के बाद ये एक प्रखनली है, जो कि इसमें प्रखनली में हम लोग डाले हैं जिंक का टुकड़ा, और इसमें भी कौन सा अम्ल है, यह है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक। उसके बाद एक पाइप के सहारे, पाइप डालने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट पाइप को इसमें इस विलयन में डुबा रहे हैं, जो कि इस विलयन में कौन क्या है, इसमें है साबुन का घोल है। उसके बाद जब इसमें दबाव पड़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये इसमें फिर क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही दबाव पड़ेगा यानी इससे गैस जब निकलेगा इसमें आएगा, तो वहां से क्या होगा, इसमें से बुलबुला उठने लगेगा, और जैसे ही बुलबुला इसका उठेगा तो हम लोग एक मोमबत्ती को जलाएंगे, और मोमबत्ती को जलाने के बाद उस बुलबुले के पास जब ले जाएंगे, जैसे ही सटाएंगे तो फट 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 की आवाज सुनाई देगा और देखने को मिलेगा। तब हम लोग समझ जाएंगे कि कौन सी गैस ये निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कौन सी गैस निकल रही है बेटा, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप जानेंगे प्राकृतिक स्रोत एवं अम्ल, किसमें कौन सी अम्ल पाई जाती है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम में। हर साल इतना में से एक या दो तो पूछा ही जाता है, इसलिए इसे समझ लो, रट लो, जो करना है कर लो, लेकिन इसे हमेशा के लिए याद कर लो, जो कि अभी से लेकर तुम्हारा कंपटीशन एग्जाम तक पूछा जाएगा। हर कंपटीशन एग्जाम में इसमें से एक ना एक पूछा जाता है, इसलिए इसे अच्छे से याद कर लेना। देखो, सिरका में कौन सी अम्ल पाई जाती है, एसिटिक अम्ल पाई जाती है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध दही तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। चींटी के डंक मेथेनोइक एसिड, जब भी हम लोग कहीं घर में चलते हैं, कहीं जाते हैं, अचानक चींटी क्या कर डंक मार देती है, जो रेड कलर का चींटी जो सबके घरों में हमेशा वो दौड़ते रहती है, जैसे ही डंक मारा वो एक प्रकार को वहां पे अम्ल छोड़ के जाती है, लेकिन उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें अम्ल जो होती है वो अम्ल होती है मेथेनोइक अम्ल होती है। नेट्रल का डंक में क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। सेब में आपका हो गया मौलिक अम्ल हो गया, अमरूद में हो गया ऑक्सैलिक अम्ल हो गया, मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल हो गया, अनार में हो गया फॉलिक अम्ल हो गया, चाय में हो गया आपका बेटा टैनिक अम्ल हो गया, वर्षा में हो गया स्टायरिक अम्ल हो गया। उसके बाद मधुमक्खी का डंक मेथेनोइक अम्ल हो गया। प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल। बस 17 को दिया हुआ है, इतना आप लोग अच्छे से रट लेना, याद कर लेना, लेकिन इसे छोड़ना मत, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कीजिए, ताकि हर डाउट को मैं अच्छे से आप लोग को क्लियर कर सकूं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके साथ हमेशा हूँ खड़ी।